हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को मजबूती से कर रहे हैं। मेरे साथियों, आपको अपनी तैयारी निरंतर करते रहना है, अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जैसा कि आपको पता है कि अपन रीजनिंग की क्लास हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शुरू कर चुके हैं, जिसका पहला टॉपिक अपन डिक्शनरी शब्दकोश अपन शुरू कर चुके हैं। और आज हमारी शब्दकोश की रहेगी मेरे लाडलों तीसरी क्लास। शब्दकोश में मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अंग्रेजी वर्णमाला से ही आप इस शब्दकोश का पता कर पाओगे लाडलों कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपको क्या याद रखना है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास जो 26 अक्षर होते हैं, इनका अपने को क्रम याद रखना है। क्रम कैसे याद रखना है कि जैसे मैं बोलूँ आपके सामने मेरे पास जे है और मेरे पास एफ है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ पहले जे आता है या एफ आता है? आप कहोगे सर पहले एफ आता है। यही हमारी डिक्शनरी होती है। यानी कि डिक्शनरी का मतलब होता है, शब्दकोश का मतलब होता है कि हमारे को कोई भी नाम दे देगा और ऐसे बोल देगा कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, तो हमारे पास उसका क्रम क्या होता है, इस प्रकार से हमारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोला आपके सामने यू है और आपके पास वाई है, तो आप कहोगे कि सर पहले क्या आता है? यू आता है, बाद में क्या आता है? वाई आता है। और इसमें मैंने आपको एक रूल बताया था कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं, उनके जो शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों का अपन पहले देखते हैं क्या? प्रथम अक्षर। उनका अपन क्या देखते हैं? प्रथम अक्षर देखते हैं। और प्रथम अक्षर अगर समान नहीं होता है तो वहीं से नंबर देना शुरू करते हैं, और अगर प्रथम अक्षर हो जाता है क्या समान, तो हम करते हैं उसके अगले अक्षर को चेक करते हैं। उसके कौन से अक्षर को चेक करते हैं? अपन अगले अक्षर को चेक करते हैं। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर इसके रूल पढ़े थे। मैंने आपको पिछली 2 क्लासों में आपको इस तरीके का सवाल करवाया था। एक अपन ने पढ़े थे, इसमें कौन से क्वेश्चन दोस्तों? इसमें अपन ने बेवफा प्रश्न भी कंप्लीट किए थे। बेवफा प्रश्न मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से बनते हैं। जैसे कि 1-2 क्वेश्चनों से अपन उदाहरणों से 1-2 प्रश्नों की सहायता से अपन पिछली क्लासों को कनेक्ट करते हैं और सीख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने आपको बताया कि सवाल किस प्रकार से होगा। सवाल इस प्रकार से होगा कि निम्न दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर उनका क्रम क्या होगा। 4 हमारे पास कोई इस प्रकार से क्या होंगे? ऑप्शन होंगे, और जो ऑप्शन हमारे पास सही आंसर वाला होगा उसको अपन क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। मुझे बताना लाडलो इसमें क्या है? IIDBC। हमने आपको बताया था कि जो भी हमें शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का सबसे पहले देखते हैं प्रथम अक्षर। तो प्रथम अक्षर IDBC मिला। IDBC मिला तो पहले क्या आता है? बी आता है, और बी वाला एक ही है तो इसको 1 नंबर। उसके बाद सी आता है, सी वाला भी एक है तो इसको 2 नंबर। उसके बाद डी आता है, डी वाला भी एक है तो इसको 3 नंबर। फिर आई वाला है, आई वाले 2 हैं तो इन दोनों की बात करते हैं। इसमें आई एन, फिर इसमें है डी, इसमें है आई। अब डी और आई में पहले क्या आता है? डी आता है, इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5। लिखने का तरीका क्या रहेगा? जिसको अपने द्वारा नंबर दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। मैंने 1 नंबर किसको दिया है? 4 को। 2 नंबर किसको दिया है? 5 को। 3 नंबर 3 को। 4 नंबर 1 को, और 5 नंबर 2 को। जिस विकल्प में हमारे पास ये होगा उस हमारा को क्या होगा? हमारा वो आंसर होगा। बात समझ में आ गई? चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ इसी के तरीके का। ये देखिए लाडलों, ये प्रश्न है बेवफा प्रश्न। इसमें अपने साथ होता है धोखा। क्लियर है? ये जो धोखा होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? बेवफा प्रश्न कहते हैं। चलिए लाडलों शुरू करते हैं इस सवाल का। पहला अक्षर देखो एफ है, इसमें डी, इसमें एफ, इसमें डी, इसमें सी। तो मुझे क्या क्या मिला? एक तो एफ मिला, एक डी मिला और एक सी मिला। यानी कि मुझे एक एफ मिला, एक डी मिला और एक सी मिला। तो पहले आता है इनमें सी। तो सी वाले कितने हैं? एक ही है, इसको नंबर 1। सी वाला एक ही है तो सी वाले को हटा दो यहाँ से। अब डी वाले हैं, डी वाले कितने हैं? 2 हैं। डी वाले 2 हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें अगला अक्षर ए है, इसमें भी ए है। अभी भी समान, जैसे जैसे अक्षर समान आते जाएंगे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें है एम और इसमें क्या है? एन। तो एम पहले आता है या एन? एम पहले आता है तो इसको नंबर 2, और जिसके साथ तुलना हो रही है उसको नंबर 3। अब मेरे पास डी वाले का काम खत्म। क्या बचा? केवल एफ वाला बचा। एफ वाला बच रहा था। एफ वाले कौन से हैं? 2 हैं। तो इसमें एफ है, इसमें एफ है, इसमें आर, इसमें भी आर, इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें डी, इसमें कुछ नहीं है। दिस इज ए बेवफा। हमने आपको सिखाया था, इसने छोड़ दिया हमारा क्या? साथ। और जिसने छोड़ा साथ वो निकला बेवफा। और जो बेवफा हो जाता है, जिसको साथ छोड़ देता है, उसको नंबर पहले देते हैं। तो इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5। क्लियर है? अब मुझे बताना मेरे लाडलों, मैं लिखूंगा यहाँ पर पहले 5, क्योंकि 1 नंबर 5 को दिया है, 2 नंबर 2 को दिया है, 3 नंबर 4 को दिया है, 4 नंबर 3 को दिया है और 5 नंबर 1 को दिया है। जिस विकल्प में ये होगा वही हमारा क्या होगा?
आंसर। तो इस तरीके के इन दो तरीके के क्वेश्चन में आपको पिछली 2 क्लासों में समझा चुका हूं, जिनकी एक एक प्रश्नों से मैं यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करवाया, आपको मैं याद दिलाया कि क्या क्या अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासों को देख करके ही अगली क्लासों पर आपको बढ़ना चाहिए लाडलों, ताकि आपको उसका बेसिक है जो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज अपन किस तरीके के सवालों को, मैंने पिछले सवाल में बताया था, पिछली क्लास में आपको कहा था लास्ट में कि अगली क्लास में अपन समझेंगे जोड़े बनाना। क्या बनाएंगे अपन? जोड़े। कैसे जोड़े बनाने हैं उसकी अपन करने वाले हैं यहाँ पर बात, जिसको अपन कहते हैं लाडलो क्या? युग्म। क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं। अब देखते हैं जोड़े कैसे बनाए जाते हैं। बात करते हैं जोड़े बनाने की, तो समझना यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। एक हमें शब्द दिया गया है HORIZ1। होरिजन शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच हैं। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे A से D तक की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास कितने अक्षर हैं? जैसे 2 अक्षर हैं। बीच में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। कौन कौन से हैं 2 अक्षर हमारे पास यहाँ पर? एक तो होगा C और एक क्या होगा हमारे पास? B होगा। तो अगर मान ले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A, P और Q, ये लिख दिया। तो अब मैं जो बताना, अब यहाँ पर इस शब्द में, अब शब्द क्या बन गया मेरे पास? APQD, ये शब्द एक तरह से मेरे पास। अब इस शब्द में मेरे पास अगर मैं चेक करूँगा मेरे लाडलों, तो इस शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला में उतने अन्य इनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो बताना यहाँ A और D के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में भी कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर होते हैं, B और C। और यहाँ पर भी कितने अक्षर हैं? 2 ही अक्षर हैं। तो इसका मतलब एक जोड़ा बन गया मेरे पास। किसका जोड़ा बन गया? A और D का जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा बन गया? A और D का क्या बन गया? जोड़ा बन गया। ऐसे अपने को जोड़े बनाने हैं, और ये जोड़े अपन को बाईं तरफ से और दाईं तरफ से, दोनों तरफ से चेक करने हैं। आपको एक तरफ से आपको चेक नहीं करना है, ये एक तरफ से देख लिया और हमारा काम खत्म हो गया। जैसे कि ये शब्द, इस शब्द को पहले लिख लो आप। मैंने उतार लिया यहाँ पर HORIZON। अब ध्यान से समझना कैसे अपने को इसको हल करना है, कैसे इसको हल करना है। लाडलो मुझे एक बात बताना, अब देखना अपने को कैसे बोलना है शब्दों को। अब यहाँ H है, अब H के बाद O नहीं बोलना, R नहीं बोलना, I नहीं बोलना। फिर आप कहोगे सर क्या बोलना है? बोलना ये है मेरे लाडलो, अगर यहाँ H है तो H के बाद इसको बोलोगे I। इसको क्या बोलोगे? I। फिर J K L M N। बताना यहाँ पर H के बाद में मैं गया तो IJKLMN, एक जोड़ा मिल गया मुझे H और किसका? N का। तो H और N का युग्म बनेगा। H और N का क्या बनेगा मेरे पास? ये युग्म बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट इसमें किसी को? अरे है क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखना, अच्छा H से N तक पहुँच गए, तब H का काम खत्म हो गया। अब चेक करते हैं O से, तो O के बाद में इसको बोलूँगा OPQRST। बना क्या जोड़ा? नहीं बना। अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। फिर R से करेंगे RSTUV, यहाँ भी नहीं बना, छोड़ो इसको भी यहाँ पर। अब इसको भी अपन छोड़ेंगे यहाँ पर, इसका भी जोड़ा नहीं बना। R को चेक के लिए I को चेक करो, IJKL नहीं बन रहा इसका भी। फिर Z से शुरू करें, Z के बाद में A और B, ये भी नहीं बना। O के बाद में P आता है OP, ये भी नहीं बना। अब जिस प्रकार से अपन ने इस प्रकार से ऐसे चेक किया है, ऐसे ही अब अपने को ऐसे भी चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे अगर आप चेक करूंगा तो मुझे बताना NO, बोलो जोड़ा बना कि नहीं बना? NO, तो एक जोड़ा बन गया मेरा N और किसका? O का। किसका जोड़ा बन गया मेरा? एक N और किसका? O का। तो N के साथ में क्या बनेगा? O। क्या N का काम खत्म हो गया क्या? नहीं, N को तब तक लेकर चलना है जब तक ये यहाँ तक ना पहुँच जाए। तो N के बाद में क्या आया? NOPQR। देखो यहाँ पर एक जोड़ा फिर मिल गया मुझे, NOPQR, यानी किसका मिला? N और R का। तो N को कितने मिल गए? 2 मिल गए। हे खुदा तेरी खुदाई पर पत्थर बरसे, इनके पास तो 2 हैं और हम एक को तरसें। तो N और R। क्या N का काम खत्म? अभी नहीं हुआ। N के बाद में ROP, सॉरी NR, R के बाद में क्या आता है? S और T। S और T नहीं बनेगा। अब जोड़ा नहीं बनेगा तो मुझे बताना N का काम अब खत्म हुआ है। दोबारा समझो, NO बन गया जोड़ा, फिर PQR बन गया जोड़ा, ST नहीं मिल रहा। अब चलते हैं आगे। अब किसका नंबर लेंगे? O का नंबर लेंगे। किसका नंबर लेंगे दोस्तों? O का नंबर लेंगे। तो अगर आप O का नंबर लेंगे, आपको यहाँ से O का नंबर लेना है तो OP
पी क्यू आर, एक जोड़ा ये बन गया मेरे को ओ और किसका आर का। क्या ओ का काम खत्म हो गया? अभी नहीं हुआ। तो आर एस और टी नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो अब क्या करेंगे अपन इसको छोड़ देंगे। अब अपन इसको क्या करेंगे मेरे लाडलो यहाँ पर छोड़ देंगे। तो सॉरी अपन ने ये थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, इसको दोबारा से मिटाते हैं। अब बताना किसका जोड़ा मिला था अपने को? ओ पी क्यू और आर का, ओ के साथ आर का। अब जेड से शुरू करते हैं। जेड ए बी सी डी नहीं बन रहा। फिर आई जे के एल आर एस टी ओ पी, अब नहीं मिला। अब जोड़ा नहीं मिला, इसका मतलब मुझे कितने अक्षर युग्म मिल रहे हैं? 4 अक्षर युग्म मिले हैं। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ऐसे अपने को चेक करने कि अक्षर युग्म कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं अपन, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना मेरे लाडलो। जैसे ये शब्द है, इस शब्द से देखो, अच्छा इसमें है ना पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, शब्द यही है कि इंडिकेट शब्द से ऐसे कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं जितने के बीच इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज इसमें है ना वो कि वही ऐसे क्या है कि इंडिकेट, जैसे वो शब्द है इंडिकेट शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच हैं। तो ऐसा कि ऐसा ही सेम यहाँ पर है। मुझे बताना मेरे प्यारे लाडलो, आई एन डी आई सी ए टी ई ये है। अब शुरू करते हैं बनाना। आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बना। एन ओ पी क्यू आर एस टी, एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बना। डी ई एफ जी एच आई नहीं बना। फिर आई जे के एल एम नहीं बना। फिर सी डी ई एफ नहीं बना। ए बी सी नहीं बना। टी यू नहीं बना। अब ऐसी गलती नहीं करनी है कि इधर से गए तब एक भी जोड़ा नहीं मिला तो आप छोड़कर आ जाओ कि इसमें शून्य शून्य, यानी कि एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। अब शुरू करना है इधर से। इधर से शुरू करूंगा तो मुझे बताना ई एफ जी एच आई, बोलो रे बोलो। अगर एक तरफ से चेक करके छोड़ देते तो क्या आप ये जोड़ा निकाल पाते? क्या नहीं निकाल पाते और हमारा उत्तर क्या हो जाता? गलत हो जाता। ऐसे ही अब आगे चलते हैं। ई एफ जी एच आई के बाद में जे के एल, अब नहीं बन रहा, छोड़ दो। अब छोड़ सकते हो आप आराम से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर किसका मिला मेरे को? ई और आई का मिल गया। अब चेक करते हैं किसकी? टी से शुरू करते हैं। तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला साहब। फिर ए बी सी डी, ये देखो ए और डी का जोड़ा मिल गया मुझे। डी के बाद में ई और एफ नहीं मिलेगा। फिर मैं शुरू करूँगा कहाँ से? सी से शुरू करूँगा। अगर अब मैं सी से शुरू करूँगा तो मुझे बताना मेरे लड्डुओं, सी डी ई एफ जी आई जे के एल डी ई एफ एन ओ कितने जोड़े बनेंगे बोलो? 2 अक्षर युग्म बनेंगे। तो आप निकाल पाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करोगे। इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करोगे, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने बोला ई एल ई पी एच ए एन टी है। अब देखना, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला, छोड़ो इसको। नहीं मिला तो छोड़ो इसको। ई एल ई पी एच ए एन टी, चलो नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। एल एम एन ओ पी क्यू आर, इसका भी नहीं मिला, इसका भी मुझे नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो एल से नहीं, ई एफ जी एच आई जे, ये भी नहीं मिला। फिर पी क्यू आर एस टी, ये मिल गया। पी के साथ में किसका? टी का। अब पी का खत्म हो गया क्योंकि लास्ट तक पहुंच गए। फिर अपन चलते हैं कहाँ पर? एच पर। एच से शुरू करेंगे मेरे लड्डुओं। तो एच के बाद में हमारा आएगा एच आई जे के नहीं है, ए बी सी नहीं है, एन ओ नहीं है। अब उल्टा चलेंगे। अब कहाँ से चलेंगे अपन? पीछे से करना शुरू करेंगे। पीछे से करूँगा लाड दो। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं बना सर, नहीं बना सर, नहीं बना। तो फिर क्या करें? अब चलते हैं आगे एन से। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिला। फिर ए बी सी डी ई एफ, ये भी नहीं मिला। एच आई जे के एल, ये भी नहीं मिला। पी क्यू आर एस, ये भी नहीं मिला।
EFG नहीं है, LO नहीं है। इसका मतलब इसमें हमें केवल और केवल कितने अक्षर युग्म मिलेंगे? एक। कितने अक्षर युग्म मिलेंगे लाडलो? एक अक्षर युग्म मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ACHIEVEMENT, अचीवमेंट। क्लियर है? अब देखना मेरे प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को। ए से शुरू करेंगे, ABCDE, एक बन गया ए का और ई का। फिर FGHIJ, अब नहीं मिल रहा। फिर सी से शुरू करेंगे, CDEFGHIJKL, नहीं मिला। फिर एच से शुरू करेंगे, HI, मिल गया क्या? एच नहीं मिल गया HI का, तो लिखो यहाँ पर H और I। फिर HIJKLM, देखो एक और मिल गया M। H का किसके साथ मिल गया है? M के साथ। MNOP, अब नहीं है, H का मिल गया सारा। I से शुरू करो, IJKLM, IJKLM, तो यानी कि I का किसके साथ हो गया? M के साथ। MNOP, अब नहीं है, I का खत्म। EFGHIJKL, नहीं मिला। फिर यहाँ पे V से आओ, VWXYZ, A नहीं है। फिर EFGHIMNOPEFNO, नहीं मिल रहा। यानी कि 4 जोड़े मिल गए अभी तक हमें। कितने मिल गए मेरे लाडलो? अभी तक हमें 4 जोड़े अभी तक हमें प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक हमें 4 जोड़े प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने एक ही तरफ से चेक किया है, दूसरी तरफ से भी चेक करना अभी बाकी है। अब आ जाओ यहाँ से, TUVWXYZABC, बोलो यहाँ पर आया कि नहीं आया? तो टी का किसके साथ हो गया? सी के साथ हो गया। फिर यहाँ से शुरू करो, सी आ गया तो डी, फिर NOPQRSTUVW, नहीं है। EFGHIJKLM, नहीं है। MNOPQRST, ये भी नहीं है। EFGHIJK, ये भी नहीं है। VWXYZA, वी का साथ किसका मिल गया? ए का मिल गया। तो बताना, 1 2 3 4 5 6 जोड़े आ चुके हैं। अब वी के बाद में EFGHIIJKLHIJCD, नहीं मिला। कितने जोड़े मिलेंगे टोटल? इसमें हमें 6 जोड़े मिलेंगे। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर है? तो ऐसे आपको यहाँ पर अक्षर युग्म ज्ञात करने हैं। आपको मैंने 4 क्वेश्चनों से मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, इसका तरीका समझाया है, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप खुद से करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये टाइप भी हमारे पास बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कन्फ्यूज हो जाता है हमारे पास, किस चीज़ को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के नहीं। एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है मेरे लाडलों की, प्रश्न ये पढ़ लेते हैं अपन, निम्न शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, लेकिन वो पूछता है नहीं बनाया जा सकता। अगर हमसे पूछ लेता है कि निम्न शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो दिमाग में आ जाता है कि नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं में और हाँ और ना में, हाँ और ना के चक्कर में अपन क्या हो जाते हैं? गड़बड़ कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं दोस्तों? गड़बड़ कर बैठते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, जब भी प्रश्न नहीं से आएगा ना, नहीं से आएगा, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो इन विकल्पों में से एक शब्द ऐसा होगा जिसका कोई ना कोई अक्षर इस शब्द में से मैच नहीं करेगा, इस शब्द में मिलान उसका नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कोई ना कोई एक शब्द होगा, एक अक्षर होगा जो इस दिए गए शब्द के अक्षर से, दिए गए शब्द के अक्षरों में उपस्थित नहीं होगा। अगर नहीं पूछा है तो ऐसा एक अक्षर होगा जो इनमें नहीं मिलेगा अपने को, और पूछा है कि कौन सा बनेगा, तो ऐसे उस शब्द के सभी अक्षर दिए गए शब्द से मैच खाएंगे या दिए गए शब्द में मिल जाएंगे। जैसा कि इस प्रश्न में पूछा है कि नहीं हो सकता। अब नहीं से मतलब ये है कि जो 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका कोई भी एक अक्षर उस शब्द में हमें मिलेगा नहीं। जैसे कि देखना, अब यहाँ पर एक ही मेरे को ऑप्शन दिख रहा है ई, और यहाँ पर इसमें ई नहीं है। मैं दिस द डायरेक्ट टिक करूँगा, आंसर क्या आएगा मेरा? ई आएगा। आंसर क्या आएगा मेरा? बी आएगा। चेक कर लेते हैं। MIND इसमें है, एम ये रहा, आई ये रहा, एन रहा, डी रहा, बिल्कुल सही है। एस है इसमें, टी है इसमें, ए है इसमें, टी क्या दोबारा भी है क्या? ध्यान रखना, टी दोबारा भी है।
आई है दोबारा, आई दोबारा क्या एक बार है, ION है क्या, RATION, RATION, MI है, NI है, S है, TE नहीं है, E नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता भाई साहब, ये नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? तो ऐसे आपको चेक करने हैं। जैसे अब ये कन्वर्सेशन शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जा सकता तो एक शब्द ऐसा होगा जिसके एक कोई भी एक अक्षर या कोई भी दो अक्षर इसमें मैच नहीं खाएंगे। क्लियर है? अब देखो VERSON, देखो VERSON बिल्कुल सही है, REASON, REASON मिल गया, STSTAAT दोबारा है क्या इसमें, क्या इसमें टू दोबारा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें टी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसको चेक करो, एन ये रहा, ए रहा, TIO और एन दोबारा ये रहा, बिल्कुल सही है, ये बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? जैसे कि अगला देखो, निम्न शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब बनाया जा सकता है हमसे पूछा है मेरे लाडलों, तो बनाया जा सकता है तो एक शब्द ऐसा होगा जिसके सभी अक्षर उसमें मिल जाएंगे। मुझे बताना, पहला चेक करते हैं, MONE, एम है, ओ है, एन भी है, ई है क्या, वाई है क्या, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। SISTER, अब देखो एस भी है, आई भी है, फिर क्या दोबारा एस है क्या इसमें, ध्यान रखना इसमें दोबारा एस नहीं है, दोबारा एस अगर इसमें नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। MEMBER, अब जब बी आ गया इसमें कहीं पर बी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, फिर बचा ही क्या, यही बचा आंसर हमारा। MI STR, बिल्कुल ये शब्द बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अचीवमेंट देखो, ACHIEMENT, अब देखो इसमें जहाँ भी ओ आ रहा है ना वो तो काट दो क्योंकि इसमें ओ नहीं है, बनाया जा सकता पूछा तो ये नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं बनाया जा सकता। इसमें यू आ गया, इसमें यू भी नहीं, ये भी नहीं बनाया जा सकता, आंसर क्या आ गया, बी आ गया। क्लियर है? ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे आप तो आराम से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए साथियों, ये था हमारा डिक्शनरी का पार्ट, ये हमारा डिक्शनरी होता है यहाँ पर मेरे लाडलो क्या, कंप्लीट। बात समझ में आ रही है? यानी कि अपन ने जो शब्दकोश का टॉपिक है हमारा, इस शब्दकोश के टॉपिक को मैंने 3 क्लासों में आपको कंप्लीट करवा दिया है। कितनी क्लासों में लाडलों? 3 क्लास लगी हैं अपने को इसमें, और हर तरीके का मैंने इसमें जो भी क्वेश्चन बनता है सभी करवा दिया है। बाकी अभी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की बात आगे भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी और भी हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक में मैं आपको सामने बात करने वाला हूँ। तो शब्दकोश में आपको मैंने कंप्लीट करवा लिया, तो ये मान के चलो कि जैसे ये टॉपिक आपने कंप्लीट किया तो आपने 2 से 3 प्रश्न आपके पक्के हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं वो? पक्के हो चुके हैं, कच्चे नहीं, पक्के पक्के हो चुके हैं। क्लियर है? तो शब्दकोश को आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, और क्लास अगर आपको अच्छी लगे मेरे लाडलों तो क्लास को आपको करना है क्या, लाइक, आपको करना है इसको क्या लाडलों, शेयर, और आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस को करना है क्या, सब्सक्राइब। तो मेरे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माँ बाप को अगर आपने सपना दिखाया है तो उनकी आंखों में कभी दुख के आंसू मत आना देना। जब भी उनकी आंखों में आंसू आए तो खुशी के आंसू होने चाहिए। कॉपी पेन लेकर के बैठा करो और अच्छे से मेहनत किया करो। घर पे रहना, सुरक्षित रहना, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। थैंक यू सो मच मेरे लाडलों, मेरे साथियों, मेरे लड्डुओं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।